सो वेलकम बैक टू एआई टेक टॉक्स। तो आज हम जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर की जो है वो क्लास नंबर 9 को देखेंगे और एक मोस्ट पॉपुलेटेड टूल जो है वो देखेंगे, पाथ फाइंडर टूल। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और सम टाइम नहीं भी यूज़ होता, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Art Tech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप जो है वो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा कैनवस, मेरा आर्टबोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है। नाउ आपने जो है वो पाथ फाइंडर टूल को जो है वो लेना है, तो शॉर्टकट की आपके पास जो है वो शिफ्ट कंट्रोल प्लस F9 है, राइट। सो आपके पास यहाँ पे पाथ फाइंडर टूल आ जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं आता तो आप विंडोज़ में आए और विंडोज़ में आने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो पाथ फाइंडर मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास पाथ फाइंडर आ गया। सो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको निकालता हूँ बाहर और इसको जो है वो बंद कर देता हूँ। सही हो गया जी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको कुछ शेप मोड्स मिल रहे हैं और यहाँ पे पाथ फाइंडर्स मिल रहे हैं, लेकिन टोटल कंबाइन करके ये पाथ फाइंडर बनता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है वो एक शेप ले लेता हूँ। सही है जी। सो मैंने इलिप्स टूल लिया और यहाँ पे मेरे पास इलिप्स टूल आ गया, राइट। सो अब मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, लेकिन इसका कलर जो है वो थोड़ा सा मैं जो है वो चेंज कर लेता हूँ, सियान कर लेते हैं। सही है जी, ब्लू कर लेते हैं। सो अब मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। नाउ यहाँ पे शेप मोड नंबर 1 है मेरे पास। सही है जी। सो उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइट या यूनिट भी आप कह सकते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, सो क्या होगा, ये जो है वो शेप मेरी मर्ज हो जाएगी, लेकिन मेरी एक शेप का जो है वो कलर चेंज हुआ है, राइट। सो ये जो है वो मेरी शेप मर्ज हो गई है। नाउ इस वाली शेप का कलर क्यों चेंज हुआ है, इस वाली का भी हो सकता था। अब मैं आपको जो है वो अनडू करके दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अब आप देखें यहाँ पे, सो ये वाली शेप मेरी जो है वो ऊपर पड़ी हुई है और ये वाली शेप मेरी जो है वो नीचे पड़ी हुई है, राइट। सो अब क्या होगा, मैं जो है वो यहाँ से पाथ शेप मोड यूनिट पे जो है वो यूनाइट पे जो है वो क्लिक करूँगा। सो जो ऊपर वाली शेप होगी वो उसका कलर जो भी होगा, नीचे वाली का कलर वो उससे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और दोनों जो है वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। सही है जी। सो ये तो दो शेप्स थी। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसकी जो है वो एक और कॉपी ले लेता हूँ। नाउ अब ये वाली शेप जो है वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे एक शेप है और उसके नीचे एक शेप है। सो इसका मैं कलर जो है वो थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देता हूँ, राइट। नाउ अब मैंने जो है वो इस शेप का जो है वो कलर चेंज कर दिया। अब इसके नीचे ये वाली शेप है और इसके नीचे ये वाली शेप है, ठीक है जी। अब देखते हैं ये क्या काम करता है। सो अब मैंने इसकी सिलेक्शन की और यहाँ से इस पे जो है वो क्लिक कर दिया। सो यस, जो हमारे सबसे ऊपर वाली शेप थी उसका जो भी कलर था, नीचे वाली सब शेप्स का जो है वो कलर उससे रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उस जैसा हो जाएगा और सारी जो है वो आपस में मर्ज हो जाएंगी। सही हो गया जी। सो यस, ये एक मोड नंबर 1 था। सो अब मैं यहाँ पे एक शेप रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक जो है वो मोड नंबर 2 है, यहाँ पे माइनस फ्रंट लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा, आपकी जो पीछे वाली शेप है उसमें से फ्रंट वाला जो है वो पार्ट आपका माइनस हो जाएगा, राइट। सो मैंने दोनों की सिलेक्शन की और इस पे जो है वो क्लिक कर दिया। सो इस शेप में से मेरा जो फ्रंट वाला पार्ट था वो माइनस हो गया। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अनडू कर लेता हूँ। सो अब मैं क्या करता हूँ जी, इस वाली शेप को जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे करके रखता हूँ और इसका जो है वो कलर यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं जो है वो डार्क ब्लू दे देता हूँ, या यहाँ से आप जो है वो बिल्कुल एक अलग सा कलर दे सकते हैं, राइट। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल इसकी सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है माइनस फ्रंट। सो अब क्या होगा, मेरे बैक वाले में से फ्रंट जो है वो माइनस हो गया। नाउ यहाँ पे अब शेप बन रही है मून की। सो यस, हमें समटाइम्स जब मून बनाना होता है कुछ इस तरह का, सो हम इसका जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सही हो गया जी। सो अब मैं जो है वो अनडू कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो तीसरा एक मोड हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्ट का। अब इंटरसेक्ट आपने जो है वो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। सो इंटरसेक्ट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो इन दोनों की सिलेक्शन की और इंटरसेक्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा, जो पार्ट दोनों में जनरल होगा, दोनों में होगा, सो वो हमारे पास रहेगा, बाकी सारा माइनस हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, नाउ ये जो है वो पार्ट हमारे पास आ जाएगा और जो साइडों वाले थे वो रिमूव हो जाएंगे। सही है जी।
सो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा और जो कॉमन पार्ट होगा जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा सो हमारे पास वही वाला रहेगा, राइट। सो यस, ये आपके पास एक लीफ बन सकता है। सो ये आपके पास जो है वो लाइक डिफरेंट शेप्स आपको बना के दे सकता है, सही है जी। फॉर एग्जांपल ये आपको कोकोनट की एक शेप दे सकता है। सो अगर आपने कोई आई बनानी है सो आप जो है वो इस तरह से आई भी बना सकते हैं, राइट। सो यस, अब ये चीज़ें जो है वो छोटी-छोटी होती हैं लेकिन आपके जो है वो वर्किंग में बड़ा इम्पैक्ट जो है वो कर रही होती हैं, सही है जी। सो अब मैं जो है वो इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ। अब ये मैं चौथे मोड पे जो है वो क्लिक करूँगा। नाउ इसमें क्या हो रहा था कि जो कॉमन पार्ट था वो रह रहा था, बाकी जो है वो माइनस हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, जो कॉमन पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा और बाकी जो है वो रहेगा, राइट। सो अब पिछले मोड में हमारे पास ये वाला पार्ट रह रहा था, बाकी रिमूव हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा और बाकी रहेगा, राइट। सो यस, ये मैंने आपको 2 शेप्स पे करके दिखाया। आप 3 शेप्स पे भी डिफरेंट चीज़ें जो है वो ट्राई कर सकते हैं और मेरा यहाँ पे फिल ऑन है, आप स्ट्रोक्स पे भी काम कर सकते हैं, राइट। नाउ अब यहाँ पे ये शेप मोड्स हो गए, यहाँ पे पाथ फाइंडर्स आ रहे हैं आपके पास 6 किस्म के। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो एक शेप ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इलिप्स टूल की एक शेप ले ली, सही है जी। सो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। सो अब मैं यहाँ से एक टोटल रैंडम शेप लूँगा, राइट। सो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं पॉलीगोनियल एक शेप ले लेता हूँ, सही है जी। और मैं इसको उठा करके यहाँ पे रख रहा हूँ, लेकिन इसका कलर मैं जो है वो चेंज कर लूँगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसका जो है वो कलर ये कर देता हूँ। अब एक रैंडम सी शेप, स्टार शेप आप ले लें। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लूँ, लेकिन कलर मैं इसका जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सही है जी। सो आप जो है वो ऑरेंज और ब्लू के दरमियान कर सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि नीचे हमारा एक सर्कल है, उसके ऊपर एक ये पॉलीगोनियल है, उसके ऊपर एक जो है वो स्टार है, राइट। सर्कल, सर्कल के ऊपर पॉलीगोनियल एंड स्टार, सही हो गया जी। अब मैं जो है वो इन तीनों की सिलेक्शन कर रहा हूँ। सिलेक्शन करने के बाद पाथ फाइंडर्स में यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक कर देता हूँ, सही है जी। इसका नाम है डिवाइड। अब मैंने इस पे क्लिक किया। नाउ क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है वो ग्रुप हो जाएंगे, मतलब मर्ज हो जाएंगे आपस में। ये 3 शेप से एक शेप हो जाएगी, राइट। सो अब मैं राइट क्लिक करके इसको जो है वो अनग्रुप जब करूँगा, सो इस वाली शेप को जो है वो मैं यहाँ पे करूँ और इस वाली शेप को मैं यहाँ पे करूँ। नाउ अब जो है वो आप डिफरेंस जो है वो देख रहे होंगे कि जो नीचे वाली शेप थी हमारी वो वाली शेप रही, उसने इस शेप को जो ऊपर वाली थी उसको माइनस किया और इस वाली शेप को माइनस कर दिया इस शेप में जो सर्कल वाली नीचे थी, राइट। सो यस, डिवाइड से आप ये कर सकते हैं। सो मैं इसकी जो है वो शेप जो है वो छोटी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि मैं आपको बाकी दूसरी भी बता सकूँ। नाउ यहाँ पे मैंने जो है वो इसको यहाँ पे रख दिया ताकि मैं आपको जो है वो डिफरेंस दिखा सकूँ इन सब का। सो अब मैं जो है वो दोबारा से एक इलिप्स टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने जो है वो एक इलिप्स बना लिया, सही है जी। सो वी प्रेस करेंगे, आपके पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा, शॉर्टकट की है। सो अब मैं जो है वो फिर से एक पॉलीगोनियल ले रहा हूँ। सो यहाँ से मैंने जो है वो पॉलीगोनियल ले लिया और इसके ऊपर जो है वो एक पॉलीगोनियल बना लूँगा, सही है जी। सो यहाँ से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। सो अब मैं यहाँ से एक जो है वो रैंडम सी शेप, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, मैं स्टार जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। मैं तीनों शेप्स को जो है वो डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ और तीनों के कलर्स भी जो है वो यहाँ से डिफरेंट होंगे, राइट। सो अब मैंने इनकी जो है वो सिलेक्शन की, सिलेक्शन करके अब मैं डिवाइड की बजाय यहाँ से ट्रिम पे क्लिक करूँगा। अब ट्रिम में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रिम पे क्लिक किया। सो अब मैंने ट्रिम पे क्लिक किया है। सो यहाँ से जो है वो ये मर्ज तो हो गए, सही है जी। ये 3 शेप से एक शेप में तो आ गए, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ से जो है वो अनग्रुप करूँगा, सो अब मैं जो है वो इस शेप को यहाँ पे रख कर रहा हूँ और इस शेप को यहाँ पे कर रहा हूँ। सो अब आप जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं इसमें और इसमें। इसमें क्या हो रहा था, हमारे पास सर्कल था, सर्कल के ऊपर एक शेप थी और एक यहाँ पे शेप थी। उसने क्या किया था डिवाइड में कि इन दोनों शेप्स को आपस में मर्ज कर दिया था और बाकी को जो है वो माइनस कर दिया था। नीचे वाली शेप ने ऊपर वाली शेप्स को माइनस किया था, ठीक है जी। सो यस, इसके केस में जो है वो सर्कल रहा और ऊपर वाली शेप्स जो है वो माइनस हो गई। सो इस तरह से ये जो है वो पैटर्न एक बना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ऊपर वाली शेप्स जो है वो माइनस कर रही हैं नीचे वाली शेप्स को, ठीक है। आई होप सो आपको जो है वो समझ लग रही होगी, आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जा रहे होंगे। सो इसलिए मैं जो है वो इन तीनों का जो है वो डिलीट नहीं कर रहा, मैं साथ साथ रखता जा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो डिफरेंस पता चलता रहे, राइट। सो यस, इसमें ये हो रहा था और इसमें कुछ ये हुआ है, राइट। सो अब
अब जो है वो हमारे पास तीसरा एक जो है वो मर्ज आ जाता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फिर से इलिप्स टूल ले लेता हूँ। सही है जी, इसका कलर हमारे पास अब ब्लू है। सो इसको मैं यहाँ पे रख लूँ। अब यहाँ से एक और शेप ली। सो पॉलीगोनियल शिफ्ट के साथ हमने जो है वो एक शेप बना ली। सो इसका कलर जो है वो हम जो है वो चेंज कर लेते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया। सो अब जो है वो तीसरी शेप रैंडम स्टार शिफ्ट के साथ बनानी है। सो ताकि सारे एक्सेस जो है वो एक साथ बड़े हों छोटे हों, राइट। सो फॉर एग्जांपल अब मैं रेड कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे डिफरेंस आपने देखना है कि हमारी जो है वो सर्कल वाली शेप नीचे है, सर्कल वाली शेप नीचे है, उसके ऊपर एक पॉलीगोनियल है और उसके साथ जो है वो स्टार वाली शेप है, राइट। लेकिन अब मुझे जो है वो मर्ज को अगर आपको समझाना है, सो ये दो शेप्स का जो है वो कलर कॉमन करना पड़ेगा। सो इस वाली शेप का मैं जो है वो कलर जो है वो यहाँ से सेम कर देता हूँ। सही है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल ले लेता हूँ। सो यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लिया और इसकी सिलेक्शन करते हुए मैंने इस पे क्लिक किया। सो यस, कलर जो है वो सेम हो गया, राइट। सो यस, आई ड्रॉपर का ये काम होता है। सो आई ड्रॉपर के अंदर ही हमारे पास एक और टूल होता है, मिररिंग टूल। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्लोप यहाँ तक लाऊंगा। सो ये यहाँ पे एक बार आती रहेगी जो मुझे बताएगी कि हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, डायमेंशन कितनी है, एंगल कितना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी आपको ये बताता रहेगा। ठीक है जी। सो जहाँ जहाँ पे मैं इसकी जो है वो मेजरिंग टेप को लेके जाता जाऊँगा, सो वहाँ से मुझे जो है वो इसकी साइज़ वगैरह पता चलता रहेगा। और मेजरिंग टेप आप जो है वो जिस तरह घरों में यूज़ करते हैं, सो उसी तरह यहाँ पे भी हो सकता है। सो यस, अब ये वाले टूल्स आपके दो कवर है। सही हो गया जी। सो अब मैं यहाँ पे था, मैंने क्या किया, इन दोनों शेप्स का जो है वो कलर कॉमन कर दिया, इसका जो है वो सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। सो अब मैं यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करूँगा। सो यस, यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों शेप्स जो हैं वो एक शेप में तो कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से अनग्रुप करूँगा, सो यस, ये दो शेप्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी और ये शेप अलग हो जाएगी और ये जो है वो माइनस करेगा उस कॉमन पार्ट को जो कि इनके ऊपर आया होगा। सही है जी। सो दो शेप्स का अगर कलर सेम है, सो वो आपस में मर्ज हो जाएंगी और तीसरा जो है वो उसमें से माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा। सही हो गया जी। सो ये इसका काम होता है। सो अगर मैं जो है वो इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है जी। सो इसी शेप में मैं आपको सिखाता हूँ अगला टूल। सो फॉर एग्जांपल मैंने अंडू कर दिया। अब मैंने जो है वो इन तीनों की सिलेक्शन की और यहाँ पे क्रॉप पे जो है वो एक दफ़ा क्लिक कर दिया। सही। अब क्रॉप पे आपको जो है वो रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। इसमें जो है वो ये कॉमन पार्ट है, लेकिन ये जो है वो अंदर जो है वो इसके क्रॉप हो गया। सही है जी। सो मैंने अंडू किया, मैंने जो है वो फिर से सिलेक्शन की, क्रॉप पे क्लिक किया। सो अभी आप देख सकते हैं ये वाला कलर शेप आपके पास रहेगी और ये वाला जो है वो क्रॉप हो जाएगा। सो यस, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सही हो गया जी। सो मैं अंडू कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पे मैं जो है वो फिर से एक चौथा मोड आपको बताता हूँ। यहाँ पे कलर मैंने चेंज कर दिया। अब मैं जो इनकी सिलेक्शन कर रहा हूँ। सो सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया। सो यस, अभी आप जो है वो रिज़ल्ट देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। सो यस, आपके पास ये जो है वो रिज़ल्ट आता है, जो है वो पाथ बन जाती है और अब जो है वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सही है जी। सो ये आउटलाइन, स्ट्रोक आप कह सकते हैं या पाथ आप कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स, अगर आपने पेन टूल देखा है। सो उसके बाद आपको जो है वो माइनस बैक मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक जो है वो फिर से इलिप्स ले लेता हूँ। सही है जी। यहाँ से मैंने इलिप्स टूल लिया। सो यहाँ पे मैंने इलिप्स बना लिया। स्ट्रोक फिल इसका जो है वो ऑफ है। यहाँ से मैंने जो है वो कलर फिल किया। सो यहाँ पे एक और शेप बना रहा हूँ पॉलीगोनियल और इसके जो है वो ऊपर बना रहा हूँ। सो इसका कलर जो है वो ब्लू रख देता हूँ। सही है जी। अब यहाँ पे आपने जो है वो एक चीज़ देखनी है कि ये पॉलीगोनियल इसके ऊपर है और ये जो नीचे सर्कल है ये इसके बिहाइंड है, पीछे है। सही है जी। सो मैं दोनों की सिलेक्शन करूँगा और यहाँ पे माइनस बैक पे क्लिक करूँगा। सो जो इसके पीछे होगा वो जो है वो माइनस हो जाएगा और बाकी आपका एरिया रहेगा। सही है जी। सो इस केस में क्या हो रहा था, ये जो है वो फ्रंट में से माइनस कर रहा था इसमें। सही है। और ये जो है वो माइनस बैक कर देता है, पीछे वाला जो है वो माइनस हो जाता है, फ्रंट वाला रह जाता है। सो ये था जी आपके पास पाथ फाइंडर टूल। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप सीख लेते हैं एक दफ़ा। आप जो है वो एक दफ़ा आपको ये तंग तो करती हैं, लेकिन फिर आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है जब आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हैं। सही है जी। सो ये माइक्रो चीज़ें मैक्रो चेंजेस लाती है। सही है जी। सो आई होप सो आपको जो है पाथ फाइंडर की जो है वो समझ आ चुकी होगी। इन फ्यूचर हम जो है वो शेप बिल्डर टूल करेंगे। सो मैं Connecting you मिलता हूँ to आपको नेक्स्ट future with ट्यूटोरियल में। every new थैंक यू। fixture.